हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शिवानी और आज मेरा ये पहला वीडियो है यूट्यूब पर। और ये चैनल मैंने म्यूज़िक से रिलेटेड टॉपिक के लिए बनाया है। मतलब म्यूज़िक से जितने रिलेटेड टॉपिक हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो इस चैनल पे मैं कराऊंगी। और चाहे वो जो भी टॉपिक हो और किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो KVS, NVS या असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम के लिए हो। तो आज मेरा ये पहला वीडियो और आज का जो टॉपिक है वो है हिंदुस्तानी रागों के नाम जो हैं वो दक्षिण भारत में किस नाम से बोले जाते हैं या उनको कहा जाता है। जो हमारे हिंदुस्तानी राग हैं वो दक्षिण भारत में किस नाम से जाने जाते हैं, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो तोड़ी मैं लिख देती हूँ पहले। ये हिंदुस्तानी है, शॉर्ट में लिखा है हिंदुस्तानी जो राग है, और यही मैं उसका दक्षिण बताऊंगी। मतलब हिंदुस्तानी का जो राग वो दक्षिण के किस राग के समान है, ये चीज। तो जैसे हिंदुस्तानी का जो तोड़ी राग है, वो दक्षिण संगीत में शुभ पतुम्बरा वली के नाम से जाना जाता है। शुभ पतुम्बरा वली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन मतलब पूछा ही जाता है कि हिंदुस्तानी का फला राग दक्षिण संगीत में किस नाम से जाना जाता है, या हिंदुस्तानी के इस राग के स्वर दक्षिण संगीत में किस राग के स्वर से मिलते हैं या मैच करते हैं, ये। और हिंदुस्तानी का पूरिया धनाष्टी, राग यहाँ पर जाना जाता है कामवर्धनी। पूरिया धनाष्टी भी दे देता है, कभी कभी पूर्वी भी दे देता है, ऑब्लिक करके लिख देती हूं मैं। पूर्वी भी दे देता है। तो पूरिया धनाष्टी या पूर्वी जो राग है वो जो है वहां पे कामवर्धनी के समान है। दक्षिण भारत में कामवर्धनी के समान है। ये फर्स्ट तोड़ी हो गया, सेकंड पूरिया धनाष्टी हो गया, थर्ड हमारा ले लेते हैं खमाज। जो हिंदुस्तानी संगीत का जो खमाज राग है वो दक्षिण संगीत में हरिकाम बोजी के समान है। हरिकाम भोजी के समान है। बिलावल दक्षिण संगीत में क्या है, बिलावल वहां पे धीर शंकरा भरणम के समान है। बिलावल दक्षिण संगीत में धीर शंकरा भरणम के समान है। फोर्थ हो गया ये हमारा। फिफ्थ बिलावल हो गया। यहाँ पे दुर्गा, हमारा जो हिंदुस्तानी संगीत का दुर्गा राग है वो दक्षिण भारत में, जो दुर्गा राग है हमारा हिंदुस्तानी संगीत का, वो दक्षिण भारत में शुद्ध सावेरी के समान है। शुद्ध सावेरी। अब
इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा अब तक इसको। फिर इसके आगे में हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं। अब हिंदुस्तानी संगीत का जो भूपाली राग है, फटाफट चलते हैं। भूपाली राग है वो दक्षिण संगीत में मोहनम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो भूपाली राग के स्वर हैं वो दक्षिण संगीत में मोहनम राग से मिलते हैं। मतलब जो भोपाली राग में जैसे जो इसके स्वर हैं तो वो दक्षिण संगीत में मोहनम राग से मिलते हैं, इसलिए भोपाली राग मोहनम के समान है। हमीर केदार, अब हिंदुस्तानी संगीत का हमीर केदार जो राग है, हम लोग 5 तक लिखे थे, ये नंबर 6, 7 हमीर केदार। जो हमीर केदार राग है वो हमीर कल्याणी के समान है दक्षिण भारत में। हमीर कल्याणी के समान है। रागेश्वरी उत्तर भारत का हमारे, रागेश्वरी जो राग है वो दक्षिण भारत में रवि चंद्रिका के नाम से जाना जाता है। रवि चंद्रिका, ठीक है। और पूरे धनाश्री तो लिखवाई चुकी थी। मालकोंश हमारे जो हिंदुस्तान संगीत पद्धति का मालकोंश राग है वो दक्षिण भारत में हिंडोलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालकोंश हिंडोलम के समान है। भैरवी नंबर 8, 9 and 10। जो भैरवी राग है वो दक्षिण भारत में हनुमत तोड़ी के समान है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं। जो आपका कर्नाटक संगीत पद्धति टॉपिक दिया रहता है ना कि कर्नाटक संगीत पद्धति के बारे में आपको पढ़ना है, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। कर्नाटक संगीत पद्धति में ये बहुत पूछता है कि मतलब दक्षिण भारत का ये राग हिंदुस्तानी के किस राग के समान है। जैसे दे दिया कि दक्षिण संगीत का मोहनम राग उत्तर भारत के किस राग के समान है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और पूछा भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे किसी भी एग्जाम के, अगर सिलेबस में कर्नाटक संगीत पद्धति है तो एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दक्षिण संगीत का मोहनम राग किस राग के समान है, और ये काफी बार पूछ भी चुका है भोपाली का। तो मोहनम राग हिंदुस्तानी संगीत के या उत्तर भारत के भोपाली के समान है। हिंडोलम राग दक्षिण भारत का मालकोंश के समान है। उल्टा भी पूछ सकता है कि हिंदुस्तानी का मालकोंश राग दक्षिण संगीत के किस राग के समान है, तो आपको पता है कि मालकोंश हिंडोलम के समान है। तो इस तरह से पूछता है, इसको आप नोट कर लीजिए फिर से। आई होप नोट कर लिया होगा आपने, मैंने रफ कर दिया उसको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो मधुवंती राग है हिंदुस्तानी संगीत का, मधुवंती राग धर्मावती के समान है दक्षिण भारत में। धर्मावती के समान है। मधुवंती राग हो गया। धानी हिंदुस्तानी संगीत का जो धानी राग है, धानी राग है वो दक्षिण भारत में शुद्ध धन्यासी के समान
शुद्ध धन्यासी के समान है। मधुमात सारंग, जो मधुमात सारंग राग है वो वहां, मधुमात सारंग जो राग है वो वहां पे मध्यमावती के, मधुमात सारंग राग मध्यावती भी आपको मिल सकता है, कहीं कहीं भी मध्यावती दिया हुआ है, तो मध्यमावती चाहे मध्यावती। जो मधुमात सारंग राग है वो दोनों मिल सकता है, मध्यमावती भी मिल सकता है, मध्यावती भी नाम मिल सकता है मधुमात सारंग का। नेक्स्ट बैरागी भैरव, जो बैरागी भैरव हमारा राग है हिंदुस्तानी संगीत का, वो वहां पे रेवती के समान है। नेक्स्ट खमाज में बता ही चुकी हूँ। काफी, जो हमारे उत्तर भारत का काफी राग है वो वहां पे काफी राग खरहर प्रिया के समान है। काफी राग काफी राग ये काफी राग खरहर प्रिया के समान है दक्षिण भारत में। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। स्टूडेंट्स हमारा 15 तक हो चुका था, मतलब 15 रागें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं 16, 17, 18, 19, 20। काफी हम लोग लास्ट लिखे थे। काफी के बाद आता है भीम पलासी, हमारा जो भीम पलासी हिंदुस्तानी राग है। जो भीम पलासी राग है वो वहां पे आभेरी के समान है, आभेरी राग के समान है। भीम पलासी आभेरी के समान है हमारा। सोहनी, उत्तर भारत का सोहनी राग, उत्तर भारत का सोहनी राग हंसा नंदी के समान है दक्षिण में। बागेश्वरी, उत्तर भारत का बागेश्वरी राग वहां पे रंजनी के समान है। बागेश्वरी रंजनी के समान है। भैरव, जो भैरव राग है वो दक्षिण भारत में माया मालव गौड़ के समान है। माया मालव गौड़। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी इसमें, जो हमारा भैरव राग है, आई मीन माया मालव गौड़ राग है, जो भैरव माया मालव गौड़ के समान है। तो माया मालव गौड़ जो है, मतलब दक्षिण भारत का जो माया मालव गौड़ राग है, जो दक्षिण भारत की स्टार्टिंग की स्वरावली सिखाई जाती है, मतलब आरंभिक स्वरावली जो सिखाई जाती है, दक्षिण भारत की आरंभिक स्वरावली, मतलब छोटे बच्चे जब बेसिक सीखने जाते हैं स्टार्टिंग में, वहाँ पे जब सिखाई जाती है स्टार्टिंग की स्वरावली, जो स्वर सिखाते हैं स्वरावली, वो माया मालव गौड़ राग में सिखाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में किसी, कि दक्षिण भारत में मतलब कर्नाटकी संगीत में जो स्टार्टिंग आरंभिक स्वरावली सिखाई जाती है वो किस राग में सिखाई जाती है, तो माया मालव गौड़ राग में सिखाई जाती है। आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को
कि दक्षिण भारत में यानी कि कर्नाटकी संगीत में आरंभिक स्वरावली मायामाला गौड़ राग में सिखाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं भैरव हो गया हमारा, भैरव तक हो गया है। मारवा, हमारा जो मारवा राग है हिंदुस्तानी संगीत का, वो वहां पे गमन प्रिया के समान है। मारवा राग गमन प्रिया के समान है। नोट कर लीजिए आप लोग इसे। गाइस मैं सिर्फ इरेज कर देती हूँ। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे इसको। हमने मारवा तक लिखा था, गमन प्रिया के समान है। अब आते हैं आसावरी राग में। हिंदुस्तानी संगीत का जो आसावरी राग है वो वहां पे मुखारी के समान है। आसावरी राग मुखारी के समान है आसावरी राग। भीम पलासी आई थिंक लिखवा चुकी हूँ। हाँ, भीम पलासी लिखवा चुकी हूँ। आभेरी के समान था। जय जयवंती, जो जय जयवंती राग है हिंदुस्तानी का। अच्छा, जय जयवंती से याद है कि ये राग बड़ा फेमस है। मतलब जय जयवंती राग से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कि जय जयवंती राग कैसा राग है। परमेल प्रवेशक राग है। अब परमेल प्रवेशक राग क्या होते हैं? जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाए, उन्हीं को हम परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। मतलब एक थाट से दूसरे थाट में कैसे, मतलब इसको जय जयवंती को देश अंग से भी, मतलब राग देश अंग से भी और बागेश्वरी अंग से भी गाया जाता है। जय जयवंती को मतलब एक थाट से दूसरे थाट में खूब आसानी से प्रवेश किया जा सकता है जय जयवंती, इसलिए इसको परमेल प्रवेशक राग भी बोलते हैं जय जयवंती को। और बहुत ही फेमस है और कई सारे एग्जाम में ये पूछा है। तो जय जयवंती जो राग है वो दक्षिण भारत में द्विजयवंती के समान है। जय जयवंती राग द्विजवंती के समान है। द्विजयवंती द्विजयवंती के समान है जय जयवंती राग। 20 तक हम लोग लिख चुके थे, तो ये 21, 22, 23, 24, 25। अब 23 वाला हम लोग जय जयवंती तक। जोग, जो हमारा जोग राग है उत्तर भारत का, वो वहां पे नाट या चाल नाट के समान है। नाट कभी कभी नाट भी दे देता है और कभी कभी चाल नाट भी दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो जोग राग वो नाट के समान है या फिर चाल नाट के समान है, दोनों ऑप्शन में दे देता है। कभी मतलब ऑप्शन में चाल नाट देगा या फिर नाट देगा, तो दोनों एक ही है। जोग हो गया। विभास, विभास राग रेव गुत्ती के समान है। भैरव तो लिखवा चुका मैं। अड़ाना, जो अड़ाना राग है वो वहां पर हंस ध्वनि के समान है। अच्छा, एक चीज और हंस ध्वनि के बारे में बताना चाहूंगी। जो हंस ध्वनि राग है वो तो दक्षिण भारत का राग है, लेकिन हंस ध्वनि राग हमारे उत्तर भारत में भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा। हंस ध्वनि यहाँ भी गाया जाता है, उत्तर भारत में भी, लेकिन हंस ध्वनि और इसी नाम से गाया जाता है। मतलब हंस ध्वनि राग
हंस ध्वनि नाम से दक्षिण संगीत से उत्तर भारत में लिया गया है हंस ध्वनि राग। और हंस ध्वनि बहुत ही मतलब बहुत ही मधुर राग है और उत्तर भारत में भी हंस ध्वनि के नाम से ही गाया जाता है राग जो है, लेकिन है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लिया गया है। गाइस एक राग और बची है 26, नीचे लिख देती हूँ, थोड़ी जगह है। हमारा बहुत ही फेमस राग है अहीर भैरव। हमारा जो अहीर भैरव राग है वो दक्षिण संगीत में चक्र याकम के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आई थिंक इससे ज़्यादा हम नहीं पूछता एग्जाम में, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, इन्हीं रागों के बीच में पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। और आप लोग जो भी टॉपिक म्यूज़िक में जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आती है म्यूज़िक में तो मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।